जंग खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोज़ा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें अर्ज़ करूँगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे, बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख रहे इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफ़ा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आया, एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहाँ मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही है। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महलात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहाँ तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए, आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते हैं मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और
उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजिज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआब पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजिज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजिज़े यहां पर आए। 3-3 मौजिज़ा हज़रत जाबिर के घर में तन्हा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी। वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा। नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त? जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर उड़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहाँ वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हज़रत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हज़रत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौज शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में, और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। 2 मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वुसअत व बरकत के 1-2 नहीं बेशुमार मौजज़े